अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं राइज़ विद हैदर। तो जनाब, एक चीज़ तो बहुत वाज़ेह है और वो ये है कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं और पाकिस्तान के जो सियासी रहनुमा हैं, इस वक्त उनके आसाब पर एक ही चीज़ सवार है और वो है आर्मी चीफ़ की तैनाती। इसी पर आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हम बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरा आपका राबिता बना रहे। तो जनाब, आगाज़ करते हैं वीडियो का। गुज़िश्ता शब एक इंटरव्यू कामरान खान साहब ने किया, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का, और उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया पर एक भौचाल की सी कैफियत हमें दिखाई देती है, जिसमें इस इंटरव्यू की अगर बात की जाए तो कामरान खान साहब ने एक ट्वीट की और उसके साथ एक वीडियो क्लिप भी था। उन्होंने ये दावा किया कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा, उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें उस वक्त तक तौसी कर देनी चाहिए जब तक कि नई हुकूमत नहीं आ जाती, और ये नई हुकूमत जब आएगी तो फिर नया आर्मी चीफ़ वो तैनात करेगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अब इमरान खान साहब ने अभी तक जो इंटरव्यू हमने देखा है उसमें बराह रास्त तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन बहरहाल कामरान खान साहब की तरफ से ये कहा गया, और फिर हमने ये भी देखा कि उस ट्वीट को रीट्वीट किया गया पीटीआई के कुछ रहनुमाओं की जानिब से भी। तो तासुर यही कायम हो रहा है कि इमरान खान और पीटीआई शायद ये मौक़िफ़ रखते हैं कि आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो मुद्दत मुलाज़मत है उसको उस वक्त तक तौसी दे देनी चाहिए जब तक कि नए इंतखाब नहीं हो जाते और नई हुकूमत नहीं आ जाती। अब इसमें एक तबका फ़िक्र ये ख़याल करता है कि देखें जनाब, आप अपनी मर्ज़ी का लगाएं या अपनी मर्ज़ी का न लगाएं, जो होना है वो तो होना ही है, और आर्मी चीफ़ कोई भी हो उसने वही पॉलिसी फ़ॉलो करनी है जो उसने करनी है। तो इसमें वो बहुत मिसालें भी देते हैं, और इसमें बड़ी मिसालें जो हैं वो जनरल ज़िया और जनरल परवेज़ मुशर्रफ की दी जाती हैं। इसके बरक्स एक तबका फ़िक्र ये भी ख़याल करता है कि नहीं जी, अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ होगा, अपनी पसंद का आर्मी चीफ़ होगा तो नताइज मुख्तलिफ़ भी हो सकते हैं, और इस तासुर को कायम करने में हमारी जो वफाकी हुकूमत में इस वक्त जमातें हैं, जब ये अपोजिशन में थीं तो बिलवास्ता या बिला वास्ता ये तासुर दिया जाता रहा है कि इमरान खान किसी अपनी पसंद के जर्नैल को आर्मी चीफ़ लगाना चाहते हैं, और उस जर्नैल के हवाले से जो अपोजिशन जमातें हैं, बिलखुसूस नून लीग, वो बहुत ज़्यादा शिद्दत के जज्बात रखती थी। तो एक तासुर तो ये आ गया। एक तबका फ़िक्र ये ख़याल करता है कि ये लायानी बहस है, आप अपनी मर्ज़ी का लगाएं या फिर अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ न लगाएं, नताइज वही होने होते हैं जो होने होते हैं, पॉलिसी वही फॉलो होनी होती है जो होनी होती है। लिहाजा ये एक ला हासिल बहस है, लायानी बहस है, बेमानी बहस। लेकिन दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि ये तासुर भी पाया जाता है कि जो नई हुकूमत है वो अपनी मर्ज़ी से वज़ीर आज़म जो हैं वो आर्मी चीफ़ लगाएंगे तो उसके नताइज मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। इस हवाले से मैंने जैसे आपको बताया कि अपोजिशन जमातें जो इस वक्त विफाक में हुकूमत कर रही हैं और इमरान खान के दौर में अपोजिशन में थीं, वो उस वक्त कहती थी कि इमरान खान अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लाना चाहते हैं, और अब जब वो विफाक में हुकूमत कर रही हैं तो इमरान खान ये कह रहे हैं कि ज़रदारी और नवाज़ शरीफ अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लाना चाहते हैं। तो एक चीज़ तो यहाँ पर बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि आर्मी चीफ़ की तैनाती को इतनी जो हाइप मिलती है वो उसके ज़िम्मेदार ख़ुद हमारे सियासतदान ही हैं कि इमरान खान उन पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि ये अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लाना चाहते हैं, और साथ साथ इमरान खान ने तो एक जलसे में ये भी कह दिया था कि जी अगर कोई मुहिब्बे वतन आएगा तो फिर इनकी करप्शन के बारे में सवाल होगा। तो उस पर ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा रिएक्शन भी आया, आपने देखा ISPR की जानिब से भी रिएक्शन उस पर आ गया था। तो दूसरी जानिब हमने ये देखा है कि जब इमरान खान बरसर इक़्तिदार थे तो यही जमातें कहती थीं कि ये जनाब अपनी मर्ज़ी का, लेकिन
بالواسطہ یا بلا واسطہ، لیکن عمران خان نے واضح طور پر اس کا اظہار کر دیا ہے۔ یہ جو اعصاب پر سوار ہونا ہے اس تعیناتی کا ہمارے سیاستدانوں پر اور ہمارے سیاسی رہنماؤں پر، وہ اس تعیناتی کی اہمیت تو بلا شبہ ہے کہ پاکستان کی فوج کا سپہ سالار ہوگا تو اس کی تعیناتی کی اہمیت تو بجا طور پر ہوگی، لیکن ایک جمہوری پارلیمانی نظام میں جو ہائپ کریٹ ہونی چاہیے، جو شور بپا ہونا چاہیے ہمارے چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم کے انتخاب پر، وہ ہمیں سیاسی رہنماؤں کی جانب سے آرمی چیف کی تعیناتی کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اور کسی حد تک جب آپ اس طرح گفتگو کریں گے، وہ چاہے عمران خان ہو یا پھر ان کی مخالف جماعتیں ہوں، پی ڈی ایم ہو، تو کسی حد تک جو یہ عہدہ ہے اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ متنازع بھی بن جاتا ہے، جس پر وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپنا بیان بھی جاری کیا ہے اس حوالے سے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اور کچھ پی ٹی آئی کے جو حامی حلقے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کی یہ بڑی کامیابی ہے اور انہوں نے یہ جو ہے وہ ایک ایسا بیان دے دیا ہے اور ایک ایسا تاثر قائم کر دیا ہے جس کے بعد حکومت اب سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اس حد تک تو یہ بات ضرور ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب جب سے کرسی ان سے چھینی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ ایسا کرتے رہتے ہیں کہ جس سے ایک میڈیا میں بھی ایک بھونچال کی سی کیفیت ہوتی ہے اور پھر حکومت بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ اب کیا کیا جانا چاہیے۔ تو عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ موجودہ جو حکومت ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ نیا آرمی چیف لگائے، لیکن دیکھیں جنرل قمر جاوید باجوہ کو کس نے لگایا تھا؟ نواز شریف نے ہی لگایا تھا نا، ان کو آپ نے توسیع بھی دی، ایکسٹینشن بھی دی، اور اب آپ ایسی فرمائشیں کر رہے ہیں۔ بہرحال جی نومبر میں تعیناتی ہونی ہے اور اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب نے اس انٹرویو میں براہ راست بے شک کچھ نہیں کہا، لیکن یہ قرائن بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا یہ موقف ہو سکتا، کیونکہ اتنا شور ہونے کے بعد بھی پی ٹی آئی کی طرف سے، یہ عمران خان کی طرف سے یہ کوئی بیان نہیں آیا کہ جی یہ جو کہا جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے، حالانکہ وہ ایسے بیان جب ان سے منسلک کیے جاتے ہیں تو ان کی وضاحت وہ دیتے بھی ہیں۔ تو یہ تھی جناب آج کی ویڈیو۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ میرا آپ کا رابطہ رہے۔ خدا حافظ۔